Assalamualaikum students. Welcome back to the another chemistry video. So जो टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं which is classification of oxides टॉपिक 1.9.1. सो उससे पहले बात करते हैं ऑक्साइड्स क्या होते हैं। ऑक्साइड बेसिकली किसी ऐसे सब्सटेंस को या किसी ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जो दो चीज़ों से मिलकर बनता है जिसमें से एक ऑक्सीजन होता है। कोई भी एलिमेंट अगर हम उसको कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो उसके रिजल्ट में जो कंपाउंड बनता है उसको ऑक्साइड कहते हैं। ऑक्साइड होते हैं बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी कंपाउंड्स मीन्स जो दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोडियम के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाएं तो सोडियम प्लस ऑक्सीजन के रिजल्ट में जो कंपाउंड बनेगा उसको सोडियम ऑक्साइड कहेंगे। और ये बाइनरी कंपाउंड यानी कि दो चीज़ों ने रिएक्ट किया है जिसके रिजल्ट में कोई तीसरी चीज़ बनी है। तो ऑक्साइड होते हैं बाइनरी कंपाउंड्स फॉर्म्ड व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट विद अनदर एलिमेंट। जब भी ऑक्सीजन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है तो उसके रिजल्ट में जो कंपाउंड बनता है उसको बाइनरी कंपाउंड कहते हैं यानी कि ऑक्साइड कहते हैं। अब ऑक्साइड को भी क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, डिफरेंट टाइप्स के अंदर। ऑक्साइड होते हैं बेसिक, एसिडिक एंड एम्फोटेटिक एंड इन सम केसेस ऑक्साइड न्यूट्रल भी होते हैं बेस्ड ऑन देयर रिएक्शन विद वाटर, एसिड एंड बेस। सो इन 3-4 कैटेगरीज़ के अंदर हम क्लासिफ़ाई करते हैं ऑक्साइड्स को। तो पहले बात करते हैं बेसिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं। तो बेसिक ऑक्साइड्स की डेफिनेशन है एन ऑक्साइड दैट रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। अच्छा, सबसे पहले बात करने की बेस क्या होता है। अगर कोई भी बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट करे और उसके रिजल्ट में साल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो तो वो एक बेस होती है। अब होता क्या है कि एक ऑक्साइड जब रिएक्ट करे वाटर के साथ उसके रिजल्ट में अल्कली प्रोड्यूस करे यानी कि मेटल हाइड्रोक्साइड, तो वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। अब अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं। अच्छा, अल्कली क्या होता है? एक बेस जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाए, उसको अल्कली कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी बेसिक ऑक्साइड्स की कि एक ऑक्साइड जो रिएक्ट करे वाटर के साथ जिसके रिजल्ट में अल्कली प्रोड्यूस हो, उसको कहते हैं बेसिक ऑक्साइड। ऐसे बेसिक ऑक्साइड यूजुअली न जो है उसकी नेचर आयनिक होती है। बेसिक ऑक्साइड्स की नेचर आयनिक होती है। अच्छा, बेसिक ऑक्साइड्स बनते कैसे हैं? बेसिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन क्या है? बेसिक ऑक्साइड्स मेटल से बनते हैं स्पेशली फ्रॉम द ग्रुप 1 एंड 2। ग्रुप 1 एंड 2 के मेटल से बनते हैं बेसिक ऑक्साइड। दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। अच्छा, जो मेटल्स होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें वो इजीली लूज़ कर देते हैं क्योंकि मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है। न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स पर कंट्रोल नहीं होता जिसके रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज़ हो जाते हैं एंड वो मेटल आयन में चेंज हो जाता है। सॉरी, वो एलिमेंट आयन में चेंज हो जाता है। तो ये मेटल्स की एक प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं और मेटल्स बन जाते हैं। तो मेटल जब किसी के साथ रिएक्ट करता है, किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसके रिजल्ट में जो ऑक्साइड बनता है वो बेसिक होता है। अब मेटल्स क्या करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं। तो ये मेटल्स और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्डिंग है ये बेसिकली आयनिक है। यानी कि मेटल्स ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली ट्रांसफ़र कर दिया। मेटल्स ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए एंड ऑक्सीजन ने वो इलेक्ट्रॉन उससे ले लिए। तो उसके रिज़ल्ट में जो बॉन्डिंग होगी वो आयनिक होगी एंड बेसिक कंपाउंड्स बेसिकली आयनिक इन नेचर होते हैं। एग्ज़ाम्पल को डिस्कस करते हैं। जैसे कि सोडियम रिएक्ट करे ऑक्सीजन के साथ तो उसके रिज़ल्ट में जो कंपाउंड बनता है, जो बाइनरी ऑक्साइड बनता है उसको डायसोडियम ऑक्साइड कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड एंड बेरियम ऑक्साइड ये सारे जो हैं ये ऑक्साइड्स हैं। यानी कि ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है किसी मेटल के साथ तो उसके रिजल्ट में ऑक्साइड बनता है। अब ट्रेंड को डिस्कस करते हैं। सॉल्युबिलिटी एंड अल्कलाइनिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सॉल्युबिलिटी एंड अल्कलाइनिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। इक्वेशंस को देखते हैं। जब सोडियम डाइऑक्साइड सॉरी डायसोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उसके रिजल्ट में एक बेस प्रोड्यूस होती है, एक स्ट्रॉन्ग बेस जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। एंड कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो उसके रिजल्ट में भी एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस होती है बट लेस स्ट्रॉन्ग देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, वी कॉल दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड बेसिक ऑक्साइड बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, दो कंपाउंड से मिलकर बनते हैं एंड स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस करते हैं जब रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। तो बेसिक ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो अल्कलाई प्रोड्यूस करते हैं। इनको हम बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स के बारे में। तो सबसे पहले एसिड बेसिकली होता क्या है? एसिड होता है कि जब कोई सब्सटेंस जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसके रिजल्ट में साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। तो दिस इज कॉल्ड एसिड। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। एन ऑक्साइड दैट रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस एन एसिड। ऐसा ऑक्साइड जो रिएक्ट करे वाटर के साथ तो उसके रिजल्ट में एसिड प्रोड्यूस हो उसको कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड। अच्छा, एसिडिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन क्या है? एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल होते हैं एंड ये रिएक्ट करते हैं जब ऑक्सीजन के साथ तो उसके रिजल्ट में एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। यानी कि कोई भी एलिमेंट्स जो नॉन मेटल हैं जैसे कि सल्फर या फास्फोरस, तो जब ये रिएक्ट करते हैं
ऑक्सीजन के साथ, तो उसके रिजल्ट में प्रोड्यूस होते हैं एसिडिक ऑक्साइड। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसके रिजल्ट में प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज बेसिकली एन एसिडिक ऑक्साइड। सो एसिडिक ऑक्साइड कोवलेंट इन नेचर होते हैं क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एंड न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स पर कंट्रोल होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इजीली निकल नहीं सकते, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिमूव नहीं होते। तो इसके रिजल्ट में क्या होता है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर नहीं हो सकता तो शेयरिंग हो जाती है। तो ये एसिडिक ऑक्साइड बेसिकली कोवलेंट इन नेचर होते हैं। एग्जाम्पल के अंदर आ जाता है डाईफॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड इज एन कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये कॉमन एग्जाम्पल्स हैं एसिडिक ऑक्साइड की। अब इनका रिएक्शन अगर बेस के साथ हो तो क्या होता है? जब भी कोई एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है किसी बेस के साथ, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या किसी भी बेस के साथ, तो उसके रिजल्ट में साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर कोई भी एसिडिक ऑक्साइड किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो एसिड बनाता है। देखते हैं, अगर डाइफॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उसके रिजल्ट में फास्फोरिक एसिड बनता है। लेकिन अगर सल्फर डाइऑक्साइड किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो उसके रिजल्ट में एक साल्ट बनता है और एक वाटर बनता है। तो एसिड और बेस के साथ एसिडिक ऑक्साइड्स डिफरेंट रिएक्शन शो करते हैं। लास्ट थर्ड ऑक्साइड्स के बारे में बात करते हैं, विच इज एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक में मीन्स एम्फो का मतलब होता है बोथ। So amphoteric oxides react with both acid and base. Amphoteric oxides दोनों तरह से बिहेव करते हैं एंड दोनों तरह से रिएक्ट करते हैं with both acid and base. These oxides that act both way like acid and base, and very few oxides that show this behavior. बहुत कम oxides रहते हैं जो कि ये behavior show करते हैं। तो एग्जाम्पल में है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड have very small powerful cations and they react with both acid and base. जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है या जिंक ऑक्साइड है, इन दोनों के पास बहुत स्मॉल केटाइंस होते हैं एंड ये रिएक्ट करते हैं बोथ एसिड एंड बेस। अच्छा, ये जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं ये पार्शली आयनिक एंड पार्शली कोवलेंट दोनों तरह का बिहेवियर शो कर सकते हैं। ये आयनिक भी होते हैं, ये कोवलेंट भी होते हैं और ये रिएक्ट कर सकते हैं एसिड के साथ भी एंड बेस के साथ भी। अच्छा, ये अगर एसिड के साथ रिएक्ट करें तो ये एज अ बेस शो करते हैं एंड साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। जैसे कि एल्यूमिनियम डाई एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड रिएक्ट करता है अगर किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, जैसा कि HCl के साथ, तो उसके रिजल्ट में साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर ये किसी बेस के साथ रिएक्ट करें, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो उसके रिजल्ट में सॉल्युबल साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। अगर डाई एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड रिएक्ट करे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो उसके रिजल्ट में सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्युबल साल्ट प्रोड्यूस होता है। यानी कि ये बहुत एसिड एंड बेस बिहेव कर सकते हैं और बहुत कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके पास ये कैरेक्टरिस्टिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद लेक्चर एंड करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन, कि गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच बेसिक एंड एसिडिक ऑक्साइड। अच्छा, ऐसे कंपाउंड्स जो किसी मेटल और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बने उन्हें बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं, और ऐसे कंपाउंड जो किसी नॉन मेटल या फिर नॉन मेटल और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बने उसको एसिडिक ऑक्साइड्स कहते हैं। सो सोडियम एक मेटल है एंड कैल्शियम। So sodium oxide and calcium oxides are basic in nature, and sulfur dioxide and phosphorus diphosphorus pentaoxide. These are oxides of non-metals made from non-metals. तो ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। अच्छा, इट्स अ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, व्हाई डाई एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। एल्यूमिनियम डाई एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर क्यों है? ऐसे इसलिए क्योंकि ये जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं ये एज एन एसिड एंड बेस दोनों तरह से बिहेव कर सकते हैं एंड ये रिएक्ट कर सकते हैं विद बोथ एसिड एंड बेस, एंड इसके रिजल्ट में साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। So these oxides that act both way like acid and base, और बहुत कम कंपाउंड्स ऐसे हैं, सॉरी ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। सो एल्यूमिनियम एंड जिंक ये प्रॉपर्टी शो करते हैं एंड एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक की नेचर इसलिए है क्योंकि ये रिएक्ट करता है एसिड और बेस दोनों के साथ और उसके रिजल्ट में साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है।
नेक्स्ट एक रिएक्शन क्वेश्चन है, राइट द रिएक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसा एक स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर ये रिएक्ट करे सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, तो उसके रिजल्ट में साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। Sodium sulfite and water are the two products that come from reaction with the strong base sodium hydroxide and sulfur dioxide. इसके बाद एक ट्रेंड क्वेश्चन है, what are the basic oxides usually ionic and acidic oxides are usually covalent. तो नाम से है कि बेसिक ऑक्साइड्स हैं, तो ये मेटल से मिलकर बनी है और मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कम्पेयर टू द एसिडिक। तो एसिडिक ऑक्साइड्स नॉन मेटल से मिलकर बनी है एंड नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जिसके रिजल्ट में वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देते हैं और कंप्लीट ट्रांसफ़र होती है इलेक्ट्रॉन्स की फ्रॉम एलिमेंट मेटल टू ऑक्सीजन। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है, यानी कि कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है। एक एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे देता है। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम है, तो सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है ऑक्सीजन को, जिसके रिजल्ट में वो आयन में चेंज हो जाता है। तो मेटल और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक in नेचर होता है, लेकिन नॉन मेटल के केस में ऐसा नहीं होता। नॉन मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र नहीं करते और वो ऑक्सीजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। यानी कि नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो जब वो बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो उसके रिजल्ट में कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं करते इलेक्ट्रॉन्स को, बल्कि शेयरिंग करते हैं। उस शेयरिंग की वजह से क्या होता है कि उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट होता है। उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्डिंग होती है एंड मेटल्स बेसिकली बेसिक ऑक्साइड्स आयनिक in नेचर होते हैं। तो यही था आज का लेक्चर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।